नमस्कार, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल, राम राम, खमा घणी। उम्मीद करदा तुसी सारे ठीक होगे, राजी खुशी। वाहिगुरू जी दी प्रार्थना मेरी यही कि खुश रहो, आबाद रहो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो फिर खोज लो। चलो मौज ही मौज है, लेकिन देखिए ज़्यादा मौज भी इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी होना चाहिए, पढ़ाई की तरफ भी हमें विशेष ध्यान देना है। तो चलिए, सबसे बड़ी चीज़, पीछे जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने 9th फॉर्म का एक लेसन शुरू किया था, आप सभी के समक्ष उसका सेकेंड पार्ट है। 9th फॉर्म का लेसन 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, पार्ट 2. I completed the first half reading in your last video, and today I am going to complete the rested half reading through this part 2, Weathering the Storm in Irsama by Harsh Mandel. This is all about natural calamities hit every part of the country sooner or later. One such storm hit the small town of Irsama in coastal Odisha. Prashant, a lad of 19 years old, was caught up in it, and his village was some 18 kilometers away, and all the villagers were found shelter in Red Cross camp. And also Prashant played a key role in this lesson, in which manner, how can we cooperate to the community. एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जो एट प्रेजेंट चल रही है, तो उस समय एक स्टॉर्म आ गया था कोस्टल में, जिसमें फ्लड्स, साइक्लोन, स्ट्रॉन्ग विंड्स और सभी हाउसेस को जो है स्वेप्ट अवे किया, उसने होस्ट अवे किया, और उस समय उसने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की थी। तो ऐसे ही मसीहा इस दुनिया में बहुत से हैं स्टूडेंट्स जो एक इंसानियत के तौर पर एक फरिश्ते के रूप में मदद करते हैं। तो चलिए, इसी मदद को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स का, प्यारे बच्चों का, या दूसरे मेरे एक लेवल से, मेरे स्कूल के लेवल से हटके अदर किसी भी स्कूल के बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उनका भी थैंक यू। क्योंकि खुशी की बात है, इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर एंड द हैप्पी मोमेंट फॉर मी। आई हैव कंप्लीटेड 100 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक यू और सल्यूट बेटा। इसी तरह से आप मुझे कोऑपरेट कीजिए, मैं भी आपको पूरी कोशिश करूंगा कोऑपरेशन देने की, समझाने की, लेकिन मेहनत आपको करनी है। थैंक यू। चलिए, तो कल हमने जो पढ़ा था, छोड़ा था, जहां पर दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने एक साथ आगे चलने का फैसला लिया। तो उससे आगे की रीडिंग सेकेंड पार्ट 39 पेज 9th फॉर्म लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। As they waded through the waters, waded means went through the waters. जैसे वो पानी के बीच से गए, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre means horrifying. और वो दृश्य जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा डरावना होता गया। They had to push away many human bodies. उन्हें कई मानवीय शरीरों को, जो डेड बॉडीज थी, उनको धकेलना पड़ा। Men, women, children and carcasses of dogs. Carcasses डेड बॉडी, कुत्तों के शव, बकरियों की, and cattle, पशुओं की। That the current swept against them as they moved ahead. जैसे वो आगे चले तो एक ऐसी धारा, एक करंट, एक ऐसा धारा प्रवाह हुआ जो उन्हें बहा कर ले गई। In every village that they passed, हर एक गांव से जैसे वो निकले, they could barely see a house standing. बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ घर देख पाते थे। प्रशांत now wept out loud and long. प्रशांत जो है बहुत ऊंचे ऊंचे से रोने लगा और काफी लंबी समय तक ही वो sure, और उसे पक्का विश्वास that his family couldn't have survived this catastrophe. Catastrophe means great natural tragedy. एक बहुत विशाल प्राकृतिक आपदा से उसका परिवार बड़ी मुश्किल से बच पाया होगा या नहीं बच पाया होगा। इवेंचुअली फाइनली आखिर में प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, वो अपने गांव में पहुंचा, कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, और उसका दिल जो है एकदम ठंडा पड़ गया, शांत हो गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, और जहां पर उसका घर खड़ा था, देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। रेमिनेंट्स मींस रिमेनिंग पार्ट्स,
छत के कुछ अवशेष थे वहां पर, केवल सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स पर गॉड, और कुछ एक वहां पर उनका सामान फंसा हुआ था, मैंगल्ड, टूटा हुआ एंड ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, झुका हुआ इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, वृक्षों की शाखाओं में, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स, उस गहरे काले पानी के ऊपर से केवल दिखाई दे रहा था। अगेन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। जब वो युवा प्रशांत, उसने रेड क्रॉस जहां पर एक आश्रयदाता था वहां पर जाकर के अपने परिवार को तलाशने का फैसला लिया। अमंग द फर्स्ट पीपल, पहले लोगों के बीच में, सो इन द क्राउड, पहले क्राउड के बीच में देखा, वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, वहां पर उसकी नानी थी। वीक विद हंगर, भूख के मारे कमजोर, शी रश्ड टू हिम, उसकी तरफ दौड़ा। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, उसके हाथ बाहर की तरफ फैले हुए। हर आईज ब्रीमिंग, ब्रीमिंग हियर इट मींस फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इट वाज अ मिरेकल, मिरेकल मींस ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम फॉर डेड, क्योंकि उन्होंने उसे काफी लंबे समय से मरा हुआ समझ लिया था। क्विकली, बड़ी तेजी से वर्ड स्प्रेड, ये जो है खबर फैली, एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और उसका जो पूरा भरा परिवार था उसके चारों तरफ इकट्ठा हुआ। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और एक राहत के लिए उन्होंने बड़ी सख्ती से उसे गले लगा लिया। प्रशांत एंग्जियसली स्कैन्ड द मोटली मींस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, एंड स्कैन मींस एग्जामिन, बड़ी आतुरता से उसने अलग अलग प्रकार से जांचा। बैटर्ड ग्रुप, बैटर्ड मींस सफरिंग, उस एक समूह को झेलते हुए। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन, हिज अंकल्स, उसके जो अंकल हैं, एंड आंट्स, उसके आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, वो सभी वहां पर उसे मिले। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली सुबह, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, और उस आश्रय में जब उसे एक बड़ी आशाहीन स्थिति मिली, he decided to get a grip over himself, उसने अपने आप पर पकड़ बनाने का फैसला लिया। He sensed a deathly sheriff settling upon the 2500 strong crowd in the shelter, उस शेल्टर के अंदर 2500 की एक बहुत ज्यादा भीड़ के अंदर बहुत उसे एक भाव हो गया था मृत्यु की पीड़ा का। 86 lives were lost in the village, 86 जीवन जो है गांव में जो है वो खो गए थे। ये all the 96 houses had been washed away, और 96 घर जो थे वो पानी में बह गए। It was their fourth day at the shelter, उस आश्रम में उनका चौथा दिन था। So far, और जहां तक they had survived on green coconuts, उन्होंने अपना जीवन बचा लिया उन हरे नारियलों पर। But there were too few to go around such a tumult of people, tumult noise, उस लोगों के भीड़ के अंदर उनके चारों तरफ ये बहुत ही कम थी। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years, और प्रशांत 19 साल का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने अपने काम का नेतृत्व करने का एक कदम उठाने का फैसला लिया। इफ नो वन एल्स डिड, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स, उसने युवाओं का एक संगठन बनाया, एल्डर्स और बड़ों का, टू जॉइंटली, एक साथ, प्रेशराइज द मर्चेंट, व्यापारियों को दबाव डालने के लिए, वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, ताकि वो उन्हें अनाज के रूप में चावल दें। दिस टाइम द डेलीगेशन मींस ग्रुप सक्सेडेड, वो सफल हुआ। एंड रिटर्न ट्रेफेंडली मींस विक्टोरियसली, और वापस विजय युग में वापस आया। वेडिंग वेंट थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स, और बढ़ते हुए पानी से गया। विद फूड, पानी के भोजन के साथ। फॉर द एंटायर शेल्टर, पूरे आश्रयदाताओं के लिए भोजन लेकर। नो वन केयर, किसी को परवाह नहीं थी। देयर द राइस वाज ऑलरेडी रॉटिंग, कि जो चावल थे वो पहले से खराब थी। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइटली रेलुक्टेंट, ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज, और गिरी हुए वृक्षों की जो शाखाएं थी, गैदर्ड, इकट्ठा की, टू लाइट रेलुक्टेंट एंड स्लो फायर, कि अनिच्छा से प्रकाश करने के लिए और धीमी आंच के लिए। ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर कि चावलों को पकाया जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, बेलीज मींस एब्डोमेन्स, अपने पेटों को। जो बचे हुए साइक्लोन के आश्रयदाता जो बचे हुए थे, उन्हें अपने पेट भर खाना जो है मिला। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स, युवा सहयोगियों की टीम का जो है संगठन बनाने का उसने काम किया। टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फील्ड, क्लीन द शेल्टर ऑफ फील्ड, फील्ड में जो उस आश्रय के अंदर जो गंदगी थी, यूरिन, जो लोगों ने एक्सक्रीशन, जो पेशाब किया था, उल्टियां की थी, एंड फ्लोटिंग कार्केसेस, और वहां पर जो डेड बॉडीज तैर रही थी। एंड टू टेंड टू द वाउंड्स, टेंड मींस होता है लुक आफ्टर, और उनके घायलों को देखभाल के लिए। एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी, और जिनकी टूट फुट हो गई थी शारीरिक, हु हैड बीन इंजर्ड, या जो घायल हुए थे। ऑन द 5th day, 5वें दिन, ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द शेल्टर, और जहां पर उनको आश्रय दिया गया था वहां पर हेलीकॉप्टर जो है मिलिट्री का उड़ता हुआ आया। एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, और वहां पर कुछ भोजन के पैकेट गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और तब ये वापस नहीं गया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, उस आश्रय से, यूटेंसिल्स मींस पॉट्स,
और यूथ ने क्या किया, गैदर्ड, इकट्ठा किया, एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, शेल्टर से उन बर्तनों को। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters. Waters के द्वारा जो रहे रेत के पास लेटे हुए बच्चे जो हैं उन्हें मिले अराउंड द शेल्टर, उस शेल्टर के चारों तरफ, विद दीज यूटेंसिल्स, इन बर्तनों के साथ, ऑन देयर स्टमक्स, जो उनके पेट पर थे, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स। कम्युनिकेट मीन्स बात करने के लिए, पासिंग जो गुजर रहे थे हेलीकॉप्टर्स उनसे बात करने के लिए, दैट दे वर हंग्री, कि वे भूखे थे। द मैसेज गोट थ्रू, और संदेश पहुंचा, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। द मैसेज गोट थ्रू, मैसेज पहुंचा और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने लगातार उस शेल्टर के चारों तरफ हवा से भोजन को गिराया, एंड अदर बेसिक नीड्स, और दूसरी मूलभूत जरूरतों की चीजें। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन, प्रशांत को पता चला कि काफी संख्या में जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे। ही ब्रोट देम टुगेदर, उन्हें एक साथ लाया, एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर, और उन्हें एक शीट शेल्टर डाली फॉर देम, उनके लिए। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, मोबिलाइज्ड मींस ऑर्गेनाइज्ड, और ये औरतों का एक संगठन उनकी देखभाल के लिए तैयार किया गया। व्हाइल द मेन सिक्योर्ड फूड, और आदमियों ने जो है एक भोजन की सुरक्षा और शेल्टर में जो दूसरी सामग्री थी उसकी जो है सुरक्षा प्रदान की। As the weeks passed, सप्ताह बीतते गए, प्रशांत was quick to recognize, प्रशांत ने बड़ी जल्दी पहचान लिया था that the women and children were sinking deeper and deeper in their journey, कि बच्चे और औरतें जो हैं वो अपनी पीड़ा में बहुत ज्यादा जो है गहराई से धंसते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program started by NGOs. Persuaded means made to agree, उन्हें मना लिया, उन्हें राजी कर लिया कि औरतों को जो है एनजीओस के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया, फूड फॉर वर्क, उसमें काम शुरू कर देना चाहिए। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, उसने खेलों के इवेंट्स का जो है जो आयोजन किया। He himself loved to play cricket, वो खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड, इसलिए उसने एक बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैच का आयोजन किया। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत जो था वो दूसरे वॉलंटियर के साथ बिजी था इन हेल्पिंग द विडोज, उन विधवाओं की मदद करने में, चिल्ड्रन और बच्चों की, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लिव्स, उनके जीवन में जो टूटे हुए टुकड़े थे उनको एकत्रित करना। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप, और शुरुआत की गई सरकार के द्वारा एक ऐसे प्रोग्राम की, इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा संस्थान जो विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया। हाउएवर, हालांकि दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड, इस कदम का, इस चरण का बहुत ज्यादा जो है विरोध हुआ। एज इट वाज फेल्ट, ऐसा महसूस किया गया था दैट इन सच इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थानों में, चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव, प्यार के बिना वो बच्चे बड़े होंगे। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा, स्टिग्मा मींस अ ब्लोड, सोशल बैड मार्क, एक कलंक, एंड लोनलीनेस, और जो विधवा हैं उन्हें एक समाज का कलंक समझ करके और उन्हें अकेलेपन को झेलना पड़ेगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड, प्रशांत के ग्रुप को विश्वास था, ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, कि उनकी अपनी ही कम्युनिटी के अंदर उनको दोबारा से स्थापित किया जाएगा। अनाथ बच्चों को पॉसिबली संभवतः इन न्यू फोस्टर फैमिलीज, फोस्टर मींस टू अडॉप्ट, और नए परिवार जो उन्हें स्वीकारने के मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, और जो एक संतानहीन विडोज के लिए बनाए गए थे, चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और बच्चे जो बड़ों के प्रभाव के बिना। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन के उस विनाश के 6 महीने हो गए थे। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज हील्ड मींस क्योर्ड, भर गई थी, सिंपली सामान्य रूप से उस प्रशांत के उस समय जो घाव थे पूरे उत्साह से भर गई थी। बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास अपने दुखों पर परेशान होने के लिए समय नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, और उसका बहुत ही सुंदर युवा चेहरा, इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ज़ैरिफ। सीक मींस रीच, और उसका जो वो सुंदर एक यूथफुल चेहरा था जिसने विधवाओं और ऑर्फन बच्चों को, उसके गांव के ऑर्फन बच्चों और विधवाओं को उनकी एक सबसे गहरी पीड़ा के समय में क्या किया था, उनका साथ दिया था, उनके दुख में वो पहुंचा था। सो अक्सर कहा जाता है कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, कि जो हम कोई भी किसी के प्रति दयालुता का भाव करते हैं, किसी नीडी की मदद करते हैं, तो उसका एक गुड परिणाम, जो रिजल्ट है वो हमें अवश्य मिलता है। वो परमात्मा हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़ालिब की उस पीड़ा में हमारी मदद करता है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए अपनी स्टडी के साथ। उम्मीद करूंगा आप अच्छे से काम करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।